बोले परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी सद्गुरुदेव भगवान की जय। माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मां की जय। बोल सच्चे दरबार की जय। विराजमान परम पूज्य योगीराज श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान और माता भगवती आदि शक्ति जगत जननी मां जगदम्बे के श्री चरणों में सादर नमन वंदन प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी गुरु भाई बहनों और श्रद्धालुओं को मेरा सादर जय माता की जय गुरु। श्री शक्ति पुत्र सद्गुरुदेव भगवान ने आज हमें जो दिशा निर्देशन प्रदान करके समाज के बीच में भेजा है, तो आध्यात्म क्या है? आध्यात्म एक ऐसी एक यज्ञ है जिसमें हम अपनी समस्त बुराइयों की आहुति देते हैं, हम अपने सभी अवगुणों की आहुति देते हैं और हमें भौतिकतावाद से हटाकर आध्यात्म की ओर ले जाने वाला ऐसा कौन हो सकता है? वह एक चेतनावान गुरु, एक चेतनावान ऋषि ही कर सकते हैं। तो मान के चलिए कि अगर पूज्य गुरुदेव भगवान बार बार हमको यह भी कहते हैं कि आप अपने गुरु को कुछ दो या ना दो, लेकिन अपने अवगुणों को तो समर्पित करो, अपनी बुराइयों को समर्पित कर दो, तो प्रयास करें। चिंतन का विषय है, समझने की आवश्यकता है कि पूज्य गुरुदेव भगवान हमसे हमारी अपनी बुराइयों को ग्रहण करते हैं और हमें ऊर्जा और आशीर्वाद देकर हमारे गुणों को सोने जैसा निखार करके हमें समाज के बीच में भेजा है, ताकि आज हम कलयुग के इस भयावह वातावरण में जिस हिसाब से आज मानवता जो करा रही है, उनके जीवन को हम सफल, सुंदर और सरल बना सकते। चेतनावान गुरु, एक ऋषि सम्राट हमें विचारधारा के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान ने हमें जो विचारधाराएं प्रदान की है, जिस विचारधारा के रूप में गुरुवर जी हमें प्राप्त हुए हैं, जैसे समाज को नशा मुक्त करना, मांसाहार मुक्त करना, चेतनावान चरित्रवान बनाना, खुशहाल भारत का निर्माण करना, खुशहाल परिवार बनाना, अनिति अन्याय धर्म भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना, शक्ति साधक और साधिकाएं तैयार करना, यही एक विचारधारा के रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान हमको प्राप्त होते हैं। समाज को इस नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त का जो विश्वव्यापी अभियान जो चलाया जा रहा है, इस विश्वव्यापी अभियान से हम जोड़ सके, लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सके, क्योंकि यह एक युग परिवर्तन का काल है। क्योंकि ऋषि सम्राट ने कह दिया कि युग परिवर्तन होगा, तो मान के चलिए निश्चित होना ही है। एक सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है इस कड़ी में जुड़ने का। जैसे आप लोगों ने अपनी यात्राएं पूरी की, पूरे 15 वर्ष की, इस पूरे 15 वर्ष में आप लोगों ने 180 दिव्य महातिक्रम संपन्न किए हैं इस धमतरी के जमीन पर। आशीर्वाद को लेकर न जाने आप 15 वर्षों में कितने गले में आप लोगों ने रक्षा कवच धारण करवाया होगा, कितने लोगों को आपने शक्ति जल पिलाया होगा, कितने माथे पर आप लोगों ने कुमकुम का तिलक लगाया होगा। न जाने इस 15 वर्षों में हमें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, ताकि लोगों के जीवन में परिवर्तन आए। आप अपने घरों में अपने कार्यों को छोड़कर लोगों को बीच पहुंच करके भगवती मानव कल्याण संगठन का एक विशाल समूह आप धमतरी जिले में आपने खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। परंतु भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के कार्यकर्ता कभी वायदा नहीं करते कि मैं इस काम को कर दूंगा, क्योंकि हम चेतनावान ऋषि के शिष्य हैं। हमारा जीवन संकल्पित है। हम संकल्प लेते हैं कि समाज को पूर्ण रूप से नशा मुक्त करेंगे, मांसाहार मुक्त करेंगे। समाज को हमारा सौभाग्य है कि आज हम भले अपने रायगढ़ से आए, भले थोड़ा सा लेट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन आप लोगों के बीच में आकर के पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद और ऊर्जा आपके माध्यम से हमको भी प्राप्त हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होती है। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में हमारा संगठन विशाल रूप में खड़ा हो, ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे नजर आने वाले आगामी, जैसे नेताम भैया जी ने अभी कहा कि 6-7 सितंबर को शक्ति स्वरूपा पूजा दीदी जी का आगमन होना है, हमारे आदरणीय अजय अवस्थी भैया जी का आगमन होना है। तो प्रयास करें कि ऐसा सिद्धाश्रम रत्नों का हम स्वागत करें कि छत्तीसगढ़ की धरा पर वो हम आए तो उनको लगे कि वाकई में छत्तीसगढ़ माँ गुरु मैं से भूलता। हर कार्यकर्ता अपने घरों से निकले ताकि दीदी और भैया जी के
माध्यम से माँ गुरुवर जी की ऊर्जा और आशीर्वाद हमको प्राप्त हो। आने वाले जो 6-7 तारीख को जो कार्यक्रम होना है कांकेर चरामा में, उसमें आप अपना पूरा सहयोग प्रदान करें। एक बार सादर आप सबको 15 वर्षों की यात्रा के दौरान आप सबको मैं पुनः बधाई देता हूँ। जय माता की, जय गुरुदेव।